नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जहां विज्ञान, कला और रिन्यूएबल एनर्जी तीनों एक साथ मिलते हैं। तो चलिए समझते हैं सौर ऊर्जा की इस अनोखी कला को। जरा इस इमारत पर एक नजर डालिए। इतने सारे सोलर पैनल्स के बीच में वो एक हरा वाला पैनल देख रहे हैं, वो सबसे अलग चमक रहा है। और जानते हैं, ये कोई मामूली पैनल नहीं है और हमारी आज की कहानी बस यहीं से शुरू होती है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी बिल्डिंग सिर्फ पावर प्लांट ही ना हो, बल्कि अपने आप में एक आर्ट का पीस भी बन जाए। यही वो सवाल है जो फंक्शन और खूबसूरती के बीच की एक पुरानी बहस को हमारे सामने लाता है। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं और इस चीज की जो सबसे बड़ी मुश्किल है उसे समझते हैं, यानी सोलर एनर्जी की डिजाइन प्रॉब्लम। देखिए, असल प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर सोलर पैनल्स या तो गहरे नीले होते हैं या फिर काले। अब आर्किटेक्ट्स के लिए रंगों की ये कमी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। उनके क्रिएटिव डिजाइन्स के रास्ते में ये एक रोड़ा बन जाती है। अच्छा, अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि पैनल्स को कलर करने के जो पुराने तरीके थे उनमें कुछ बड़ी दिक्कतें थीं। जैसे आप एंगल बदलिए तो रंग भी बदल जाता था। लेकिन ये जो नया तरीका है ना, प्लाज्मोनिक्स, ये इन सारी मुश्किलों को सुलझाने का दम भरता है। तो चलिए अब थोड़ा साइंस में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कमाल का नया तरीका आखिर काम कैसे करता है। तो ये प्लाज्मोनिक कलरिंग है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो इसमें मेटल के बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि लाइट की वेवलेंथ से भी छोटे। इनका काम क्या है? ये एक खास रंग की रोशनी को तो बिखेर देते हैं और बाकी सारी रोशनी को सेल के अंदर से गुजरने देते हैं ताकि वो बिजली बना सके। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे लाइट के लिए छोटे छोटे मेटालिक ट्यूनिंग फॉक्स हों, जो सिर्फ एक खास सुन, यानी एक ही रंग पकड़ते और बिखेरते हैं। अच्छा, तो ये नैनो पार्टिकल्स बनते कैसे हैं? रिसर्चर्स ने इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार 3 स्टेप का प्रोसेस अपनाया। सबसे पहले चांदी की एक बहुत पतली लेयर करीब 8 नैनोमीटर की चढ़ाई जाती है। फिर सेल को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और बस इतना करते ही वो चांदी की लेयर छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स में बदल जाती है। और ये रहा नतीजा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस से पहले सेल की सतह कैसी थी और बाद में कैसी हो गई। अब ये पूरी तरह से उन जरूरी नैनो पार्टिकल्स से ढकी हुई है। तो ये तो हुई थियोरी। इसके बाद रिसर्चर्स ने किया एक एक्सपेरिमेंट। तो चलिए देखते हैं कि इस ग्रीन सेल एक्सपेरिमेंट के नतीजे क्या रहे। ये ग्राफ हमें साफ साफ दिखाता है कि ये सेल्स आखिर हरे क्यों दिख रहे हैं। देखिए, लगभग 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर रिफ्लेक्शन में एक पीक है। इसका सीधा मतलब ये है कि वो नैनो पार्टिकल्स स्पेक्ट्रम के बिल्कुल ग्रीन वाले हिस्से की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या कह सकते हैं बिखेर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है ट्रेड ऑफ का। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये खूबसूरत रंग पाने की कीमत क्या है? पावर आउटपुट में 10% से भी कम की गिरावट। देखा जाए तो खूबसूरती के लिए ये एक छोटा सा ही समझौता है। और अब आता है इसका सबसे बड़ा फायदा। ये जो प्लॉट है ना, ये साबित करता है कि हरा रंग एकदम स्टेबल है। मतलब आप इसे किसी भी एंगल से देखें, ये हरा ही दिखेगा, बदलेगा नहीं। और पुराने तरीकों के मुकाबले ये वाकई एक बहुत बड़ा सुधार है। तो ठीक है, लैब में तो ये काम कर गया। अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी लैब से निकलकर असल दुनिया की दीवारों तक कैसे पहुंची। तो टीम ने क्या किया, इन नए हरे सेल्स में से 20 सेल्स को जोड़कर एक पूरा का पूरा टेस्ट मॉड्यूल तैयार किया। ये तस्वीर लैब की ही है और इसमें इसकी हरी चमक साफ देखी जा सकती है। और ये देखिए, वही मॉड्यूल अब एक असली इमारत के बाहरी हिस्से पर दूसरे पैनल्स के साथ लगा हुआ है। ये तस्वीर दिखाती है कि असल दुनिया में, असल माहौल में ये कितना खूबसूरत लग सकता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? चलिए अब नजर डालते हैं एनर्जी के एक रंगीन भविष्य पर। तो एक बार फटाफट से इस टेक्नोलॉजी के जो मेन फायदे हैं उन पे नजर डाल लेते हैं। पहला, इसका रंग एंगल पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, खूबसूरती के लिए पावर में बस थोड़ी सी कमी आती है। और तीसरा, ये नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ काम कर सकता है। ये सारी बातें इसे आर्किटेक्चर के भविष्य के लिए बहुत उम्मीदों भरा बनाती हैं। यहाँ तक कि रिसर्चर्स ने अपने निष्कर्ष में साफ साफ कहा है कि टेस्ट मॉड्यूल ये साबित करता है कि प्लाज्मोनिक कलरिंग इमारतों के बाहरी हिस्सों के लिए पीवी मॉड्यूल्स के रंग और खूबसूरती को बदलने का एक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है।
तो कह सकते हैं कि ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट की कामयाबी पर एक पक्की मोहर है। और सुनिए, कहानी सिर्फ हरे रंग पर खत्म नहीं होती। अगर चांदी की जगह सोना या कोई और मेटल इस्तेमाल किया जाए तो लाल जैसे और भी नए नए रंग बनाए जा सकते हैं। मतलब भविष्य में सोलर पैनल्स के रंगों की एक पूरी की पूरी पैलेट हमारे सामने हो सकती है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल मन में आता है, अगर रंगीन सोलर पैनल से बिल्डिंग्स को डिजाइन करने की आज़ादी मिल जाए तो कैसी कैसी कमाल की चीजें बनाई जा सकती हैं। ये सोचने वाली बात है ना।